मेरी जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा में। तुक्का लगाने की क्षमता, इसमें हंसी आती है पर दरअसल ये बड़ी गंभीर बात है। हंसी आपको तुक्का शब्द से आ रही है, दरअसल मैं बताना चाह रहा हूं कि तुक्का बहुत वैज्ञानिक वस्तु है। तुक्का बहुत यादृच्छिक या आर्बिट्रेरी मामला नहीं है, वो बहुत वैज्ञानिक चीज है। नेगेटिव मार्किंग का मेथड संक्षेप में समझ लें, बहुत वैज्ञानिक है। उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों बातें स्पष्ट होनी चाहिए। मेरी जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा में, लेकिन मैं उस सलाह पे आने से पहले वजह समझाना चाह रहा हूं आपको। और ये सलाह सबको नहीं है, किसको नहीं है ये आपको खुद जज करना है अभी की बात सुनने के बाद। जनरल सलाह यही है कि अगर आपका एक प्रश्न सही हुआ तो उसमें 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आपका एक प्रश्न गलत हुआ तो उसमें सही होने पर मिलने वाले अंकों का 1/3 कट जाएगा, तो 2/3 आपका माइनस हो जाएगा। 2/3 का सरल सा मतलब क्या हुआ, कितना हो जाएगा, 0.66 नंबर आपके कट जाएंगे। अब इस तरह से बात समझना मुश्किल लगता है, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपने पेपर देखा, उसमें प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4, आपको चारों का अता पता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि ये वही पेपर है जो मैं देने आया था, कोई और पेपर है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता आपको उसके बारे में। ऐसे 4 प्रश्न हैं। सिंपल प्रोबेबिलिटी है कि चारों प्रश्नों में 4 ऑप्शंस हैं और आपको एक भी नहीं आता है। आपने पहले प्रश्न में 4 में से रैंडमली कोई भी लगा दिया, सही होने की संभावना कितनी है, 1/4 है। आपने चारों प्रश्नों में तुक्का लगाया, सही होने की संभावना कितनी है, 1/4 है। सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि आपका 1 ठीक होगा, 3 गलत होंगे। 1 ठीक होने से 2 नंबर मिलेगा, 3 गलत होने से 2 नंबर कटेंगे, और इसका मतलब है कि आप 0 के 0 हैं। अगर आपने 4 प्रश्नों में तुक्के लगाए तो स्कोर आपका 0 ही रह जाएगा। इसलिए इन्होंने जो नेगेटिव मार्किंग की कसौटी रखी है कि 3 गलत प्रश्नों पर उतने ही नंबर कटेंगे जितना 1 सही होने पर कटते हैं, इसके पीछे का आर्गुमेंट ये है। इससे सरल सा निष्कर्ष है कि तुक्का लगाने से फायदा हो ना हो, नुकसान तो नहीं होता है। एक निष्कर्ष निकलता है ये वाला, तो नुकसान तो हो ही नहीं रहा इससे। अब भगवान करे कि मान लीजिए कोई तुक्का लगा, 2 ठीक हो जाए बाई चांस, सोच के देखिए। अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, 2 सही होने पर इसको 4 नंबर मिल गए, मिले ना, जबकि 2 गलत होने पर इसका जो कटा है वो केवल 1.33 कटा है। और इसका मतलब यह हुआ कि अब ये बराबर नहीं है, अब इसको 2.67 मार्क्स का शुद्ध लाभ मिला है, केवल इस वजह से कि इसने 4 में से 2 तुक्के सही कर दिए। आप मेरी बात समझ गए। और यदि कोई तुक्के में इतना माहिर है कि 4 में 3 ठीक कर दिए उसने, 6 नंबर मिले, नुकसान कितना का हुआ, केवल 1 गलत, 0.66, 5.34 का उसको शुद्ध लाभ मिला। 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आते, है ना। सारे लोगों को 40 से 45 क्वेश्चन, जिसका जो सेलेक्ट होता है 40 से 45 क्वेश्चन उसको आ रहे होंगे, और बाकी क्वेश्चन करता है इंट्यूशन से कि कितना पढ़ा हुआ, कभी दिमाग में आ गया, हाँ यार ये तो ये हो सकता है। इस बेस पे जिनको अपन तुक्का कहते हैं, तुक्का नहीं, वो एक्चुअल में इंट्यूशन होता है कि हम चीजों को कितना रिटेन कर सकते हैं, अपन ने कितना डेप्थ में पढ़ा है, कितनी अपने एनालिसिस स्किल है। तो इस बेस पे क्या होता है कि 40-45 क्वेश्चन सबसे होंगे, उसके बाद में सब तुक्के मारेंगे। मैं भी यही करता हूँ, सारे यही करते हैं। कई लोग 100 के 100 क्वेश्चन करके आते हैं, और जैसे मैं थोड़े से कम करके आता हूँ, मेरे को सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सही नहीं लगता, तो मैं 70 से 80 के बीच में करता हूँ, प्रीलिम्स के बीच में, और एक्यूरेसी ठीक है। तो ऐसे होता है, एक क्वेश्चन होता है इजी, एक होता है मीडियम, एक होता है हार्ड। लड़का फेल होता है इसके चक्कर में, ये सब लोग बना लेते हैं, और जो इन दोनों को बना लिया रिजल्ट हो जाता है। रीजन क्या है, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो 40% क्वेश्चन इजी होते हैं, 40% क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं, 20% हार्ड होते हैं, 100% होता है।
आप अगर इन दोनों को लेके चलते हैं ना तो 80% यही होता है। किसी भी एग्जाम के प्री को पास करने के लिए आपके पास 65% नंबर है, आप जीत जाएंगे, उस एग्जाम को पास कर देंगे। 65% चाहिए आपके पास, 65 से 70 बहुत हो गया। तो आपको हार्ड वाले पे नहीं जाना है, हार्ड वाले पे आप तुक्का का प्रयोग कर सकते हैं। रीजन क्या है कि तुक्का में माइनस मार्किंग बहुत कम के बराबर होता है, 1/3, तो ज्यादा नहीं होता। लेकिन इसे सॉल्व करने की कोशिश करके अगर फंसिएगा तो फिर ये आपकी बेवकूफी है। आप इन दोनों को सिक्योर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, जैसे जैसे आपका टिक लगाते जाएंगे ओएमआर बढ़ते जाएगा, उसको भरते जाइएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेपर खोला, इस इंग्लिश होगा, इस साइड हिंदी होगा, इधर 7 से 8 क्वेश्चन एक साइड में रहते हैं, 6 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो भी रहा। जब ये पेज सॉल्व कर लेंगे तो इसमें जितना सही किए हैं उसको एक बार लगा लीजिएगा कि इस पेज में मान लीजिए 8 क्वेश्चन है और आपने 5 को आंसर पता है, 5 को टिक लगा दिए, ओएमआर लेके 5 को रंग लीजिएगा या टिक कर लेंगे। या ऑनलाइन जो ऑनलाइन वाली एग्जाम होते हैं उसमें जो पढ़ लिए हैं उसको टिक करते जाते। कुछ लड़के क्या करते हैं, एक ही बार पूरा टिक मार लेते हैं, लास्ट में बैठ के रंगते हैं, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। लास्ट में कभी वो रंगने के बाद भी छूट जाता है उन लोग का, कभी कुछ होता है। ये सब नहीं करिएगा, दिमाग से प्रेशर हटाइएगा। और कोई भी एग्जाम में ना बहू, पीटी को पास करने के लिए 60% कट ऑफ बहुत है, आपके पास 80% हार्ड और मीडियम और इजी क्वेश्चन रहते हैं। इत्मीनान से जाइए, आराम से सुबह उठिए, अच्छे से एडमिट कार्ड वगैरह रखिए। आप सबके लिए मेरा आशीर्वाद है, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। सबको मेरा दिल से आशीर्वाद। आप लोग को